आज एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर हैं इंशाअल्लाह उल करीम। हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ मोअज़्ज़म रज़ा कादरी ज़िंदा मजदूर के बहुत ही प्यारे दोस्त असद बोरी भाई की दुकान पर इंशाअल्लाह हम सर्वे करने जाएंगे और उनकी दुकान को हम अपना आस्थाना और वो हमारे पीर साहब हैं। इंशाअल्लाह हम अपने पीर साहब से अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, पूछेंगे। वो काफ़ी अर्सा मदीना पाक भी लेकर आए हैं, अल्लाह करीम उनको बरकत अता फरमाए। और आज के ब्लॉग में एक हमारे भाई हसनैन भाई के बारे में भी इंशाअल्लाह उल करीम आपको बताया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि हमें भी व्लॉग में ले लें, तो आज हमने उनको भी व्लॉग में ले लिया है। ये हमारे हसनैन भाई, आइए इनसे भी कुछ पूछते हैं। हसनैन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई क्यों आना चाहते थे आप हमारे ब्लॉग में? मैंने एक दिन आपका व्लॉग देखा था, यूट्यूब पे आया था, मैंने चैनल पे ही आया था। यूट्यूब पे एक आपका व्लॉग देखा था, तो मैं आप मेरे इलाके में ही रहते थे। जी। तो नहीं, आना क्यों चाहते हैं ये बताएं। मतलब एक तो मैं आपको पहले से जानता था, अच्छा। और मेरी ख्वाहिश थी मैं आपके साथ एक व्लॉग बनाऊं। सुभान अल्लाह, मैं इतना फेमस हो गया? ये तो नहीं जी, इतने ही फेमस हो गए शायद। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, हम असद भाई की दुकान पर पहुंच चुके हैं। ये देखें गौसे पाक जनरल स्टोर। आइए अब असद भाई की दुकान पे चलते हैं। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए हैं, आप गेट खोलेंगे? आ रहे हैं हम, हमारे माशाल्लाह से गेट खुल चुका है और ये हम जा रहे हैं दुकान के अंदर। अरे अल्लाह अकबर, ये देखें आप, दुकान का नज़ारा करें एक दफ़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम असद भाई की दुकान पर पहुंच गए हैं। ये देखें पीछे का मंजर, ये टपाल रखी हुई है दानेदार, ये मसाले वसाले आपको सब मिलेगी। ऑल आइटम आपको असद भाई की दुकान पे अवेलेबल होंगे। अगर आप भी इधर ही रहते हैं, यकीनन इधर ही रहते हैं सारे के सारे, तो आप असद भाई की दुकान पर आए, इंशाल्लाह अच्छे रेट मिलेंगे और चीज़ भी अच्छी मिलेगी। आइए आप असद भाई से मिलते हैं। असद भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं असद भाई आप? अल्लाह का बड़ा करम। आपने फरमाइश की थी कि हमारी दुकान पे भी आएँ, हम आ गए। अब आप बताएं, आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? अगर आपकी जो फरमाइश होगी वो सुना देंगे आपको। नहीं, फिर भी आप जो बताना चाहें बता सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक आला हज़रत से कलाम सुनाऊंगा, सुनाइए सुनाइए। फिर उसके बाद जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ठीक है। वो सोए लाला जार पीते हैं, वो सोए लाला जार पीते हैं, तेरे जिन्ने बहार फिरते हैं, तेरे जिन्ने बहार फिरते हैं। असद भाई व्लॉग के शुरू में हमने बताया था कि आप मदीना मुनव्वरा रहकर आए काफ़ी अर्सा, तो आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे मदीना मुनव्वरा गए, फिर वहाँ से वापसी क्यों हुई? आपका सवाल था कि मदीना शरीफ हम कैसे गए। मदीना शरीफ हजरत मोहब्बत लेके गई, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा कोई इतने अखराजात नहीं थे कि हम जो है ना वो जा सके। सही। तो दुआ करता था हर नमाज के अंदर कि अल्लाह मदीना शरीफ की ज़ियारत हो, मदीना शरीफ की ज़ियारत हो। तो काम के सिलसिले में मैं चला गया मदीना शरीफ। तो वहाँ पर अल्लाह के हुक्म से 6-7 साल रहा वहाँ पर। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना रोज़े मुबारक की ज़ियारत भी काफ़ी की, उम्रे भी किए, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी भी हूँ। माशाअल्लाह। तो ये है कि मोहब्बत जो है ना वो हमें लेके गई। माशाअल्लाह। तो असद भाई वापसी का सिलसिला क्यों हुआ? वापसी का असल में छुट्टी पे आया था मैं, तो कोरोना वायरस का आपको पता है मामला चल रहे थे, तो उस टाइम पे जो है ना वो हज के दौरान के टाइम पे मेरा अकामा एक्सपायर हो रहा था। सही। अकामा क्या होता है ये अकामा जैसे अपना शनाख्ती कार्ड होता है, इस तरीके का एक अकामा वहाँ का शनाख्ती कार्ड होता है। सही सही। तो वो एक्सपायर हो गया था, तो वो वीज़ा भी एक्सपायर वगैरह, तो ये मामला हुए मेरे साथ। सही। तो मैं वापसी जो है ना जा नहीं सका। सही। तो आप भाइयों की दुआओं से जो है वो थोड़े पैसे वगैरह जमा किए, कुछ वालदेन ने जो है ना हेल्प करी। इस तरीके से करते करते आज अल्लाह का शुक्र है अपना कारोबार लेके बैठा हूँ मैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों ने जो है वो हमको सराहा, तो ये मामला है। ब्लॉग के शुरू में हमने ये भी कहा था कि
आप हमारे पीर साहब हैं और ये दुकान हमारा आस्थाना है। माशा- तो हजरत ये इरशाद फरमाएं कि आप अपनी दुकान को आस्थाना क्यों बोलते हैं और ये क्यों बोलते हैं कि जब आपको किसी काम का बोला जाए कि भाई हमारा ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आप बोलते हो कि पीर साहब के पास हाजिरी दो, ऐसा क्यों? असल में आप लोगों की मोहब्बत है, बाकी ऐसी तो कोई ख़ास वजह नहीं है कि इसको हम आस्ताना ऐसे करें, अल्लाह ना करे ऐसे कोई ऐसे मामला हो। बाकी आप लोगों की मोहब्बत रही है। आप जैसे बाबा बाबा लोग कहते हैं, तो हमने जो है ना अपनी दुकान को आस्ताना बना दिया। और सेकंड रही बात पीर साहब की, तो हजरत हमारे ऐसे करम तो नहीं है कि हम जो है वो पीर बने। हमारे ऐसे काम नहीं है, करम। हाँ, हमारे ऐसे काम तो नहीं है कि जो है ना हम पीर के जो है ना वो मनसब पे आए। अच्छा, बाकी लोग जो है वो मोहब्बत का इजहार करते, तो आप जैसे भाई हैं, जैसे मोहब्बत का इजहार कर दिया पीर साहब, ये तो ये मामला चलते कि बात करते करते लोग जो है वो एक दूसरे की सुनते सुनते वो मशहूर ऐसा हो मामला मशहूर हो गया बस, और कोई वस्तु नहीं। अच्छा, आपके पीर साहब कौन है ये बताएं। मेरे अमीर अहले सुन्नत ये हमारे पीर साहब हैं, दाऊद इस्लामी के। उनके बारे में कोई एक जुमला सिर्फ। हजरत उनके बारे में तो जुमले ही नहीं है, क्या बयान करूँ। जुमले ही नहीं है। जुमला ही नहीं है कि मैं बयान कर सकूं, सही बात। क्योंकि वो इश्क की समझने की एक हद है हुजूर से। भाई इस बात का जवाब दें कि आपने मेरे को बोला था कि मेरी दुकान पे आओ भाई, जब तक नहीं आओगे कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारे चैनल का, तो ऐसा क्यों, वजह क्या है? सर वजह तो इतनी कोई ख़ास नहीं, मैंने बस आपकी मोहब्बत में मैंने आपको ऐसी बात करी थी। अच्छा, बाकी हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह पाक आपको जितने वो कहते हैं ना कि हैसियत के मुताबिक आपकी अल्लाह पाक आपको तरक्की अता फरमाए। आमीन। और अब हम गरीबों को भी आप याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको ऐसा मनसब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बाकी हमारी दुआएं और अल्लाह पाक हमारी सुन लेता है हम गरीब की, बेशक। तो लोग हमारे पास इसलिए बोलते हैं कि बाबा जी दुआ कर दो थोड़ी सी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। आपका अभी स्टार्ट है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी दुआएं दिलो जान से दुआ करते हैं हम आपसे, अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको जो ना उरूज की वो बुलंदियों पर पहुँचाए जहाँ के आप हकदार हैं। आमीन। तो भाई ये भी बताएं कि आपने दुकान का नाम जो रखा है गौस पाक, ये क्यों रखा है, जबकि लोगों के दुकानों के नाम अक्सर उनके नाम पे होते हैं, उनके वालिद के नाम पे या उनकी ज़ात के नाम पर होते हैं, आपने गौस पाक क्यों रखा है? ये गहराई वाली बात आपने पूछ लिया हजरत। गौस पाक का नाम मैंने इसलिए रखा कि इस दुकान की जब मैंने इब्तिदा करी जी, तो वो 11वीं का महीना था, सुभान अल्लाह। और 11वीं का महीना था, और मेरी इस दुकान की जो आप सालगिरह कहेंगे या बर्थडे कहेंगे वो Anniversary। 11 तारीख को ही आती है, सही। 11वीं की 11 तारीख को ही आती है मेरी। माशाल्लाह। तो इस बिना पे हमने जो ना वो गौस पाक के नाम से जो ना वो दुकान का नाम रखा। क्योंकि हम निस्बती लोग हैं ना, जी, मेन चीज़ ये है कि निस्बत। उनकी तरह नहीं है, हाँ समझ जाए बस। बस समझ गए। मेरे कारी साहब हाफिज़ मौज़म रज़ा कादरी हफिज़हुल्लाह, आपके बहुत प्यारे दोस्त हैं, क्योंकि हम मदरसे में जब पढ़ते थे जब से देखते हुए आ रहे हैं कि आप हर जगह, यानी कि महफिल हो, मिलाद हो, जलसा जुलूस, XYZ जो भी इवेंट आते हैं आप साथ साथ होते हैं। तो अपनी दोस्ती के बारे में बताएं ज़रा, और उनके बारे में भी बताएं, कारसुख के बारे में। एहसान भाई की बात ये है कि कारी साहब से दोस्ती मेरी जो है ना तकरीबन जहाँ तक के मेरे को याद है कि 11-12 साल हो गए मेरे को कारी साहब की दोस्ती से। माशाल्लाह। तो उसमें ये है कि कभी कभार लड़ाई झगड़ा भी हुआ, मगर वैसा लड़ाई झगड़ा नहीं, नाराज़गी वाला। सही। हाँ, नाराज़गी वाला, मगर वो कुछ टाइम तक के रहा, और अल्लाह का शुक्र है हम लोग की ऐसी कोई आज तक ऐसी कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई। और आप तो जानते होंगे कि आपके कारी साहब हो गए, और कारी साहब के जो फ्रेंड्स थे, कारी जमान, कारी अब्दुल रऊफ़, दीगर कारी साहब थे, तो उनसे भी हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इंशाल्लाह। बहरहाल आजकल जो है ना वो काफ़ी बिजी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि हमको बहुत कम टाइम देते हैं। अच्छा हजरत साहब, अब ये बताएं, आप सुनने में नहीं आया बल्कि यकीन है हमें कि आप चूरा मंडते हैं, इसके बारे में आपके क्या तासुरात है? चूरा नुकसान देता है या नहीं देता, या आपको एनर्जी मिलती है? जल्दी जल्दी जवाब दें। यार देखो, खाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खाते हैं, मगर अब जो है ना वो हमने कम कर दिया है। क्यों? यार इसकी मामला तो असल में ये है कि वो गुर्दे में तकलीफ,
किडनी में मसला होना, पथरी हो जाना, इस तरीके के मामला होते थे। तो ये है कि मैं तो मना करता हूँ भाई। अब है कि बाद में वजन जब आएगा कि जब आप खुद छोड़ोगे। ये दांत दिखा, दांत दिखा दांत। तो आप छोड़ेंगे नहीं तो नहीं छोड़े नहीं देखिए, कोई भी बुरी आदत है ना इतनी आसानी से नहीं छूटती। ये बुरी आराम आदत आराम थोड़ी से। है, हर इंसान की एक ना एक जो है आदत होती है। घटिया तरीन आदत है। ये घटिया तरीका आदत समझे या कुछ भी समझे, मगर है। अच्छा, अब इसके बारे में अब क्या कर सकते हैं। यानी कि छोड़ेंगे नहीं आप? नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं छोड़ेंगे। कब छोड़ेंगे? जब लल्ला पैदा होगा जब लल्ला बेटा होगा। इंशाल्लाह। अच्छा, ये नाजरीन बताते चले आपको कि असद भाई माशाल्लाह अभी हाल ही में शादी हुई थी और इंशाल्लाह अनकरीब खुशखबरी आएगी कि इंशाल्लाह लल्ला हुआ है या लल्ली, जो भी होगा। लेकिन असद भाई ने एक वादा किया, अल्लाह करे असद भाई वो पूरा करें। बोलो आमीन। आमीन आमीन, क्यों नहीं पूरा करेंगे भाई। बस ठीक है। अच्छा असद भाई, ये बताएं, हमने देखा आपकी दुकान पे हंसी मजाक बहुत ज़्यादा होती है, आप बच्चों के साथ भी करना शुरू हो जाते हैं। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चों के साथ हंसी मजाक करना यानी कि अपनी इज्जत ख़राब करने के लिए पेश करना। अब इस बारे में क्या कहना चाहिए? एहसान भाई, ये जो है हंसी मजाक करना हमारा उस तरीके का मजाक नहीं होता जैसे कि एज अ फ्रेंड के तौर पे जो है लड़के करते हैं। सही हमारा मजाक जो है वो काम की हद तक के होता है। देखिए, कस्टमर से आप जितना हंस खेल के बात करेंगे, हंसमुख होकर बात करेंगे ना, कस्टमर उतना जो है ना आपके पास आता है। सही। अगर आप मुंह बना के रखेंगे, फिर ये है कि बात नहीं करना। और मार्केटिंग की जो मेन जो कहते हैं ना बुनियाद है ना, वो बात करना है। सही। अगर आपको बात करना आती है ना, तो आप जो है ना वो कचरा भी बेच सकते हो। वाह, क्या बात है। हाँ, बात करना आपको लाजमी आनी चाहिए। इसलिए जो है ना कस्टमर, छोटे वाले भाई भी बैठते हैं मेरे, अहमद रज़ा, तो वो इतनी बात नहीं करते। मगर बच्चे जो है वो बड़े हो गए, वो मैं जब आता हूँ तो मेरे पास जो है ना वो आके खड़े होते हैं, बात करते हैं मुझसे, हंसी मजाक करते हैं। तो ये आप लोगों की इन सबकी मोहब्बत है कि जो है ना वो आते हैं हमारे पास। सही। नाजरीन, आज का ये व्लॉग ख़त्म हो रहा है। ये व्लॉग तो नहीं हुआ, ये पॉडकास्ट हो गया या मीटअप समझ लें, मीटअप हो गया। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। हमारे हसनैन भाई भी कुछ बोलेंगे, असद भाई भी कुछ बोलेंगे, उनकी भी सुन लेते आ जाए। असद भाई फरमाएं। एहसान भाई के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनको, इनके चैनल को कामयाबी अता फरमाए आमीन। और इसी तरीके से मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। इंशाल्लाह। और सर एहसान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।